बीरबल का रहस्य। अकबर के दरबार में एक अजीब घटना मुगल दरबार की भव्यता अपने चरम पर थी। अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, योद्धा और नीतिज्ञ मौजूद थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और बुद्धिमान थे बीरबल। उनकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी ने न केवल राजा को प्रभावित किया था, बल्कि कई बार पूरे साम्राज्य को चौंका दिया था। एक रहस्यमयी घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह की सभा में जब बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी महल के एक सेवक ने आकर घबराते हुए सूचना दी, जहां अपना महल के खजाने में कुछ अजीब घटित हुआ है। अकबर ने सेवक की घबराहट देखी और गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। सेवक ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, मगर खास बात यह है कि दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं है, कोई सुराग नहीं मिला और पहरेदारों ने भी कुछ संदिग्ध नहीं देखा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यह कोई अंदरूनी साजिश हो सकती है, तो किसी ने इसे जादू टोने का असर बताया। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर ताला नहीं टूटा तो फिर सिक्के गए कैसे? बीरबल की पैनी नजर बाम। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई से पहेलियों को हल कर देते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना यह रहस्य जितना उलझा हुआ दिख रहा है, उतना ही रोचक भी है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए स्वतंत्र है। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने ताले को ध्यान से देखा, वह सही सलामत था। उन्होंने सिक्कों को रखने वाली तिजोरी का भी निरीक्षण किया, उस पर भी कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। फिर उन्होंने पहरेदारों से अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन सभी के जवाब सामान्य थे। क्या किसी ने कुछ असामान्य देखा? उन्होंने पूछा। एक पहरेदार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हुजूर, दरवाजे पर कोई आया जाया नहीं। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर बोले, इस चोरी का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई साधारण चोर इसे अंजाम नहीं दे सकता। हमें सोचने की जरूरत है कि चोर बिना ताले तोड़े, बिना किसी को देखे अंदर कैसे पहुंचा होगा। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और खजाने से जुड़े कर्मचारियों को बुलवाया। उन्होंने एक एक से बात की, लेकिन कोई विशेष सुराग नहीं मिला। तभी बीरबल की नजर एक नौकर पर पड़ी, जो बाकी लोगों की तुलना में कुछ अधिक घबराया हुआ लग रहा था। उसका नाम रमजान था और वह कई सालों से महल में काम कर रहा था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रमजान, तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा? रमजान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं हुजूर। बीरबल को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अभी रमजान पर आरोप नहीं लगाया। वह सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। रहस्य और गहराता गया। बीरबल ने रात के समय खुद खजाने के बाहर पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई और खुद को एक पहरेदार की वेशभूषा में बदल लिया। रात आधी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई दी। बीरबल सतर्क हो गए। अंधेरे में एक छाया दिखी, जो धीरे धीरे खजाने के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। बीरबल का रहस्य, चोर की पहचान और नया मोड़। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में था, बीरबल पहरेदार के वेश में खजाने के पास खड़े थे। उन्होंने एक हल्की सी आहट सुनी और उनकी पैनी नजर तुरंत उस दिशा में चली गई। एक काली छाया धीरे धीरे खजाने के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। यह छाया बिल्कुल सावधानी से कदम रख रही थी, मानो जमीन पर हल्की सी भी आहट ना हो। बीरबल अपने स्थान पर खड़े रहे, बिना कोई हलचल किए, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आखिर यह कौन हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह व्यक्ति अंदर कैसे जाएगा? रहस्य गहराता गया। बीरबल ने देखा कि छाया धीरे धीरे तिजोरी के पास गई और वहां कुछ खोजने लगी, लेकिन ताला अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। चोर बिना उसे छुए ही तिजोरी के पास झुका और अचानक बिना किसी ताले को तोड़े उसने सिक्कों का एक बैग निकाल लिया। बीरबल चौंक गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने सोचा। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। इसमें जरूर कोई गहरी चालाकी छिपी थी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बिना कोई आवाज किए अपने पीछे खड़े कुछ सैनिकों को इशारा किया, जो उन्होंने पहले से ही तैयार रखे थे।
जैसे ही चोर तिजोरी से सिक्के निकालकर पलटने लगा, बीरबल ने तेजी से छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? बीरबल गरजे। चोर हक्का बक्का रह गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल की मजबूत पकड़ से बच नहीं पाया। सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। दियों की रोशनी में जब चोर का चेहरा साफ हुआ तो दरबारियों और सैनिकों की आंखें चौड़ी रह गईं। रमजान वही सेवक जो दिन में दरबार में मौजूद था, अब रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। रमजान की चालाकी। अकबर को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत दरबार में आ पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। बोलो रमजान, तुमने यह चोरी कैसे की? अकबर गरजे। रमजान की आंखों में डर था, लेकिन वह चुप रहा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर जानता हूं। बीरबल ने रमजान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं सही हूं तो तुमने इस चोरी के लिए कई दिनों से तैयारी की थी। रमजान चौंक गया। वह कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। बीरबल आगे बोले, तिजोरी का ताला कभी टूटा ही नहीं, क्योंकि ताला खोलने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने यह चोरी किसी और तरीके से की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राज से पर्दा उठता है। बीरबल ने सभी को तिजोरी के पास चलने का इशारा किया। वह खुद सबसे आगे बढ़े और तिजोरी के पास झुककर जमीन पर उंगलियां फेरने लगे। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, क्या आप लोगों को यहां कोई असामान्य चीज दिख रही है? सभी ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे धीरे तिजोरी को एक ओर धकेल दिया। तभी जमीन पर एक छोटी दरार दिखी। सैनिकों ने जमीन को और ध्यान से देखा और अचानक बीरबल ने एक पत्थर हटाया। गुप्त सुरंग का खुलासा। जैसे ही वह पत्थर हटा, नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। यह सुरंग अंधेरे में आगे कहीं जाती थी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। तो यही रास्ता था, उन्होंने गुस्से से कहा। बीरबल बोले, हां, जहां पनाह, इस तिजोरी के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिससे रमजान सीधे खजाने तक पहुंच जाता था और बिना ताला खोले ही सिक्के निकाल लेता था। अब सवाल यह था कि रमजान को यह सुरंग कैसे मिली। एक और रहस्य सामने आया। रमजान ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोला, हुजूर, मुझे यह सुरंग महल में काम करने वाले एक पुराने कारीगर ने बताई थी। उसने कहा था कि यह सुरंग बहुत पहले बनवाई गई थी, लेकिन इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लालच आ गया और मैंने इस रास्ते से सिक्के चुराने की योजना बनाई। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, लेकिन रमजान, तुम यह सब अकेले नहीं कर सकते थे। कोई न कोई और भी इसमें शामिल होगा। रमजान ने चुपचाप सिर हिलाया। हां हुजूर, मैं अकेला नहीं था। बीरबल का रहस्य, मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। रमजान के कबूलनामे के बाद पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि इस गुप्त सुरंग के पीछे और कौन शामिल था। अकबर ने गुस्से से पूछा, बोलो रमजान, तुम्हारे साथ कौन था? किसने तुम्हें इस साजिश में मदद की? रमजान कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर डरते डरते बोला, जहां अपना, मैं सच बोलूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मुझे जिंदा रहने दिया जाएगा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी सजा पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो तुम्हारी सजा और कड़ी होगी। रमजान ने कांपते हुए कहना शुरू किया, हुजूर, इस साजिश का असली मास्टरमाइंड मैं नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित नाम। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। रमजान ने कांपती आवाज में नाम लिया, अमीर खुसरो। दरबार में हलचल मच गई। अमीर खुसरो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह बादशाह के खास सलाहकारों में से एक था और अकबर को उस पर पूरा भरोसा था। अकबर की आंखें क्रोध से जल उठी। यह कैसे संभव है? अमीर खुसरो मेरे बचपन के मित्रों में से एक है। उसने यह क्यों किया? बीरबल ने रमजान की तरफ देखा और बोले, हमें पूरा सच चाहिए। सिर्फ नाम लेने से कुछ साबित नहीं होता। बताओ कि अमीर खुसरो इसमें कैसे शामिल था। रमजान ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, मैं एक मामूली सेवक हूं। मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं यह योजना बना सकूं। मुझे यह सुरंग भी अमीर खुसरो ने ही दिखाई थी।
साजिश का भंडाफोड़। अब अकबर पूरी तरह से चौकन्ना हो चुके थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अमीर खुसरो को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही पलों में अमीर खुसरो दरबार में हाजिर हुआ। अमीर खुसरो दरबार में आए तो उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन जब उन्होंने रमजान को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अकबर ने गुस्से से कहा, खुसरो, क्या तुम सच में इस साजिश में शामिल हो? अमीर खुसरो ने बिना कोई झिझक के जवाब दिया, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, यह सेवक झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर खुसरो, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें इस सुरंग के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं होगा, है ना? खुसरो तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बीरबल अब पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने दरबार के सैनिकों को आदेश दिया कि सुरंग के अंदर जाकर उसकी गहराई का पता लगाया जाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने अंदर से कुछ चीजें निकालकर दरबार में रख दी। सभी दरबारियों ने चौंक कर देखा। सबूतों का खुलासा। सैनिकों ने जो सामान बाहर निकाला उनमें से एक चीज थी, एक सुनहरी अंगूठी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस अंगूठी को उठाया और अकबर की ओर बढ़ाया। जहां पनाह, यह अंगूठी आपके दरबार में गिने चुने लोगों के पास ही होती है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किसकी है? अकबर ने ध्यान से अंगूठी देखी और फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह अमीर खुसरो की अंगूठी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अमीर खुसरो ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल ने आगे कहा, अमीर खुसरो, अब भी क्या तुम कहोगे कि तुम्हें इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता? खुसरो का असली चेहरा। अमीर खुसरो ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। अकबर ने गुस्से से कहा, मुझे सच बताओ खुसरो, तुमने यह सब क्यों किया? खुसरो ने गहरी सांस ली और फिर बोला, जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मैं हमेशा से यह जानता था कि महल के नीचे यह सुरंग है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन कुछ समय पहले मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं थोड़े थोड़े सिक्के चोरी करूं तो किसी को शक नहीं होगा। मैंने रमजान को लालच दिया और उसे इस योजना में शामिल कर लिया। बीरबल की चतुराई और अकबर का निर्णय। अकबर ने गुस्से से अपने सैनिकों को आदेश दिया, खुसरो और रमजान दोनों को बंदी बना लो। इनके अपराध का पूरा फैसला कल दरबार में किया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले की और जांच करना चाहता हूं। हो सकता है कि इसमें और भी लोग शामिल हों। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मामले की तह तक जाओगे। लेकिन क्या यह सचमुच इस रहस्य का अंत था, या फिर इस साजिश के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? अरबाब, बीरबल का रहस्य, आखिरी चाल और साजिश का अंत। महल के दरबार में हलचल मची हुई थी। अमीर खुसरो और रमजान को बंदी बनाया जा चुका था, लेकिन बीरबल का मन कह रहा था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है, कुछ न कुछ अब भी छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या अब भी कुछ बाकी है? बीरबल ने सिर हिलाया। जहां पनाह, यह साजिश जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अमीर खुसरो जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतने साधारण तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर अमीर खुसरो असली मास्टरमाइंड होता तो क्या वह अपनी पहचान का कोई सुराग छोड़ता? उसकी अंगूठी सुरंग में कैसे गिर गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए यह सब किया हो? साजिश का असली मास्टरमाइंड। अकबर और दरबारी चौंक गए। क्या यह संभव था कि अमीर खुसरो को किसी और ने फंसाया हो? बीरबल ने रमजान की ओर देखा और पूछा, रमजान, क्या तुमने अमीर खुसरो को कभी अपनी आंखों से चोरी करते देखा? रमजान हड़बड़ा गया। नहीं हुजूर, लेकिन किसी ने तुम्हें बताया होगा कि चोरी का असली मास्टरमाइंड अमीर खुसरो है ना? रमजान कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, अब असली नाम बताने का समय आ गया है रमजान। अगर तुम झूठ बोलते रहे तो तुम्हारी सजा और बढ़ सकती है।
रमजान डर के मारे कांपने लगा और बोला, हुजूर, ये सब महल के कोषाध्यक्ष नसीरुद्दीन का किया धरा है। उसने ही मुझे और कुछ और नौकरों को इस चोरी में शामिल किया। बुलारा, कोषाध्यक्ष की साजिश। अकबर क्रोध से उबल पड़े। नसीरुद्दीन, वह तो वर्षों से महल के खजाने की देखरेख कर रहा है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, इसी कारण वह किसी को शक नहीं होने देना चाहता था। उसने इस सुरंग की जानकारी पाकर चोरी की योजना बनाई और अमीर खुसरो को फंसाने के लिए उसकी अंगूठी वहां फेंक दी ताकि शक उसी पर जाए। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। कुछ ही देर में कोषाध्यक्ष को दरबार में पेश किया गया। डरो, अंतिम परीक्षा। बीरबल ने नसीरुद्दीन की ओर देखा और कहा, नसीरुद्दीन, हमें पता चला है कि इस चोरी के पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह सब झूठ है। रमजान मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर हम तुम्हारे कक्ष की तलाशी लें। नसीरुद्दीन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अकबर ने सैनिकों को तुरंत उसके कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक लौटे और उनके हाथ में वही सोने के सिक्कों की थैली थी जो हाल ही में चोरी हुई थी। अब नसीरुद्दीन के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्राह, अकबर का फैसला। अकबर ने गुस्से से कहा, नसीरुद्दीन, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी सजा मौत भी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारी सजा का फैसला कल किया जाएगा। फिर उन्होंने अमीर खुसरो की ओर देखा और कहा, खुसरो, हमें खेद है कि हम तुम्हें बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी मान बैठे थे। तुम निर्दोष हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यही कारण है कि हर मामले की तह तक जाना जरूरी होता है। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर हमें हैरान कर दिया। तुम्हारे बिना हम कभी इस साजिश का सच नहीं जान पाते। मंदरू। अंत में इस घटना के बाद महल में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। चोरी का रहस्य सुलझ चुका था और नसीरुद्दीन को कड़ी सजा दी गई। अमीर खुसरो फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पर लौट आए। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप एक विशेष उपहार दिया और दरबार में घोषणा की कि उनकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। दरबार फिर से अपनी पुरानी शान में लौट आया। लेकिन यह घटना हमेशा सभी को याद दिलाती रही कि सत्य को खोजने के लिए बुद्धि और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य का पता लगाने के लिए धैर्य, बुद्धिमानी और सच्चाई के प्रति दृढ़ता जरूरी है। हमें किसी भी स्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हर पहलू की गहराई से जांच करनी चाहिए। अगली कहानी, टड्डाफू। अकबर और बीरबल की खोई हुई मिस्ट्री। महल में एक सामान्य दिन था, लेकिन अकबर के महल में कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। यह दिन था जब अकबर की प्रिय अंगूठी अचानक गायब हो गई। यह अंगूठी उनके पूर्वजों की धरोहर थी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसके खो जाने की खबर ने महल में हलचल मचाई। अकबर ने अपने दरबारियों को तुरंत बुलाया और कहा, यह हमारी सबसे कीमती वस्तु है और यह गायब हो गई है। इस अंगूठी को कोई नहीं चुरा सकता क्योंकि यह मेरे परिवार की धरोहर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह कैसे गायब हो गई। इस अचानक घटना ने पूरे महल में चिंता का माहौल बना दिया। अकबर की आंखों में गुस्से और चिंता का मिश्रण था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हें मेरी अंगूठी को ढूंढना है। इसका कोई सुराग मिलना चाहिए, वरना मैं नहीं जानता क्या होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपना, चिंता मत कीजिए, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। बीरबल की चतुराई की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कक्षों की जांच शुरू की। उन्होंने महल के मुख्य कक्ष से लेकर कोने कोने तक हर जगह ध्यान से देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने महल के कर्मचारियों से बात की, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि अंगूठी कहां गई। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला सामान्य चोरी का नहीं हो सकता।
क्योंकि अकबर की अंगूठी महल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखी थी, जहां केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। इस बात ने बीरबल को सोचने पर मजबूर किया कि कहीं यह कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। बीरबल ने महल के कुछ कर्मचारियों से बातचीत की और पाया कि उनमें से कुछ लोग उस दिन महल में कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। एक आदमी जो महल में मामूली काम करता था, उसे बीरबल ने देखा था। वह अक्सर महल के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था और आज वह काफी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल को यह बात संदिग्ध लगी। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम कुछ जानते हो? आदमी ने एक पल के लिए बीरबल की आंखों में देखा, फिर उसने धीरे से कहा, हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस अपना काम कर रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जरूर कुछ जानते हो, मुझे बताओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम झूठ बोलते हो। आदमी डरते डरते बोला, मैं सिर्फ देख रहा था उस दिन जब अंगूठी गायब हुई। क्या देख रहे थे? बीरबल ने पूछा। आदमी ने बेजबान होते हुए कहा, मैंने एक आदमी को देखा था जो महल की दीवारों से जुड़ी पुरानी सुरंग में गया था। वह आदमी अचानक गायब हो गया था। अब बीरबल के दिमाग में हलचल मच गई। यह सुरंग कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी, क्योंकि यह बहुत पुरानी और खतरनाक हो गई थी। बीरबल ने तुरंत महल के सभी मार्गों और सुरंगों की छानबीन करने का निर्णय लिया। सुरंग का रहस्य। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को बुलाया और महल के प्रत्येक कोने की फिर से खोज करने का आदेश दिया। उन्होंने देखा कि महल के पुराने हिस्से में एक पुराना दरवाजा था जो कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और पाया कि अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग जाती थी। यह वही सुरंग थी जो कुछ साल पहले बंद कर दी गई थी। बीरबल ने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलाया और सुरंग में प्रवेश किया। वह जानते थे कि इस सुरंग का रहस्य अंगूठी से जुड़ा हो सकता है। सैनिकों ने धीरे धीरे सुरंग की छानबीन शुरू की। बीरबल ने महसूस किया कि सुरंग की दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई वहां से होकर निकला हो। सुरंग के अंत में बीरबल को एक छोटा सा कमरा मिला, जहां कुछ पुरानी वस्तुएं रखी हुई थीं। वहां उन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ संदिग्ध था। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि वही अंगूठी वहां रखी हुई थी। अब बीरबल ने समझ लिया कि अंगूठी चोरी नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे यहां छिपा दिया था। लेकिन सवाल यह था कि वह व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने अंगूठी को वहां से निकाल लिया और महल लौट आया। उन्होंने सबसे पहले अकबर को बताया, जहां अपना मैंने अंगूठी को खोज लिया है। अकबर ने खुशी से कहा, तुमने सचमुच इसे ढूंढ लिया बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सब तभी संभव हुआ जब मैंने महल के कर्मचारियों से बात की और सुरंग की छानबीन की। मुझे यकीन था कि कोई शरारत जरूर हुई है और यही शरारत उस सुरंग से जुड़ी हुई थी। अकबर ने अंगूठी को देखकर कहा, लेकिन अब सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने इसे छिपाया। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो उस दिन महल में घबराया हुआ था, और वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने पहले भी देखा था। अकबर ने समझा और कहा, तो वह आदमी अब कहां है? बीरबल ने तुरंत सैनिकों से उस आदमी को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। आखिरी खुलासा। आदमी को दरबार में पेश किया गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी अंगूठी क्यों छिपाई? आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, मैं नहीं चाहता था कि आप यह अंगूठी रखें। मुझे लगता था कि यह आपके परिवार के लिए अपशकुन है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। उन्होंने उसे और सवाल किया, लेकिन उसने और कोई जानकारी नहीं दी। अकबर ने उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया। इसके बाद अकबर ने उस आदमी को कड़ी नजरों से देखा। उसकी आंखों में डर और पछतावा था, लेकिन वह अब कुछ नहीं बोल रहा था। बीरबल ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर अकबर से कहा, जहां अपना, मुझे लगता है कि हमें इस आदमी से कुछ और जानकारी मिल सकती है। वह डर रहा है, लेकिन वह सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल, हमें उसे समझाना होगा।
बीरबल ने धीरे से उस आदमी की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे इस कृत्य ने न केवल महल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारे परिवार की धरोहर को भी संकट में डाल दिया। तुम क्या सोचते हो, जो तुमने किया वह किसी को नहीं मालूम होगा। आदमी के चेहरे पर हलचल देखी गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हुजूर, मैं एक साधारण आदमी हूं। मैं कभी नहीं चाहता था कि आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे एक रहस्य पता चला था। अकबर और बीरबल दोनों एक साथ चौंक गए। बीरबल ने तुरंत पूछा, रहस्य? वह क्या रहस्य है? आदमी ने सिर झुकाया और कहा, मैंने सुना था कि यह अंगूठी किसी बड़े खजाने की कुंजी है। यह अंगूठी महल के भीतर एक गुप्त रास्ते को खोलने का काम करती है, जो एक खोए हुए खजाने तक पहुंचता है। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। यह खजाना क्या था? यह कौन सा गुप्त रास्ता था? बीरबल ने नजदीक से पूछा, क्या तुम यह सब सच में जानते हो? आदमी ने नकारात्मक में सिर हिलाया। मैं सिर्फ वही जानता हूं जो मैंने सुना। मुझे लगता था कि इस अंगूठी को लेकर कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे छिपा दिया। गुप्त खजाने का रहस्य अकबर और बीरबल अब इस नए रहस्य में उलझ गए थे। अकबर ने सोचा, अगर यह सच है तो हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना चाहिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, हमें महल के उन हिस्सों की छानबीन करनी होगी जिनके बारे में हम सबने कभी नहीं सोचा। यह हो सकता है कि उस खजाने के बारे में कोई बहुत पुराना राज छिपा हो। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम इस खजाने को खोजने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके बाद बीरबल ने उस आदमी से और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे और ज्यादा नहीं बोल सका। तब बीरबल ने उसके पास से अंगूठी वापस ली और उसे महल के एक सुरक्षित स्थान पर रखवाया। महल की गहराइयां अब बीरबल और अकबर ने मिलकर महल के उन हिस्सों की खोज शुरू की जिनकी ओर पहले कभी ध्यान नहीं गया था। बीरबल ने अपने अनुमान के अनुसार महल के पुराने पुस्तकालय की ओर रुख किया। वह जानता था कि यह पुस्तकालय महल के सबसे पुराने हिस्सों में से एक था और इसमें कुछ गहरे राज छिपे हो सकते थे। वहां पहुंचने के बाद बीरबल ने देखा कि पुस्तकालय में बहुत सी पुरानी किताबें और दस्तावेज थे जिनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बीरबल ने एक पुरानी किताब को उठाया और उसकी जांच शुरू की। कुछ पन्ने पलटने के बाद वह एक खजाने से संबंधित विवरण पर रुक गए। किताब में लिखा था, इस खजाने की कुंजी वह अंगूठी है जो दरबार के सबसे उच्च सम्मानित व्यक्ति के पास होती है। वह अंगूठी महल के भीतर एक गुप्त दरवाजे को खोलने का काम करती है, जो एक अदृश्य सुरंग तक पहुंचता है। बीरबल ने यह पढ़कर अकबर की ओर देखा। दोनों अब यह समझ गए थे कि यह खजाना कहीं न कहीं महल के गहरे रहस्यों से जुड़ा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हमें उस दरवाजे और सुरंग का पता लगाना होगा। यह सुरंग वही हो सकती है जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। गुप्त दरवाजे का खुलासा बीरबल और अकबर ने महल के पुराने हिस्से की ओर रुख किया। वह स्थान महल के सबसे गहरे और पुराने कोने में था। बीरबल ने वहां जाकर देखा कि दीवार के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था जिसे किसी ने सालों से बंद कर रखा था। यह वही दरवाजा था जिसका जिक्र किताब में था। बीरबल ने तुरंत अंगूठी को उस दरवाजे की कुंजी में डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने एक अंधेरा रास्ता था जो कहीं दूर तक जाता था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई शब्द कहे उस रास्ते की ओर बढ़ गए। इसके बाद अकबर और बीरबल ने उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकलते हुए अंधेरे सुरंग के भीतर कदम रखा। दरवाजा बंद हो चुका था और अब वे दोनों महल की छांव से बाहर एक अज्ञात रास्ते पर चल रहे थे। यह सुरंग इतनी घनी और अंधेरी थी कि उनके आगे का दृश्य केवल उनकी दी हुई मशाल की हल्की सी रोशनी से ही दिखाई दे रहा था। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहां पनाह, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। यह रास्ता इतना अंधेरा और रहस्यमय है कि हमें किसी भी चौंकाने वाली चीज का सामना हो सकता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, लेकिन हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी शांति और ठंडक ने दोनों को घेर लिया था। दोनों सधे कदमों से आगे बढ़ रहे थे।
कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ पुरानी लकीरें और चित्र बने हुए थे। ये चित्र बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय प्रतीत हो रहे थे, जैसे कोई बहुत पुराना सभ्यता इसे छोड़ गया हो। इन चित्रों में कुछ संकेत थे जिनसे बीरबल को लगता था कि यह सुरंग पहले किसी धार्मिक स्थल या मंदिर से जुड़ी हो सकती थी। यह चित्र हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अकबर ने इन चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह चित्र महल के पुराने खजाने की ओर इशारा करते हैं। मुझे लगता है कि यह सुरंग उसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता है जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। दोनों आगे बढ़ते गए और अचानक उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष की दीवारें सोने से सजी हुई थीं और बीच में एक पुरानी रत्न जड़ी हुई चौकी रखी हुई थी। चौकी के ऊपर एक पुराना संदूक रखा था जिस पर एक अनोखी जड़ी बूटियों की लकीरें बनी हुई थीं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या यह वही खजाना है? बीरबल ने गहरी नजर से संदूक को देखा और कहा, यह वही खजाना हो सकता है, लेकिन हमें इसे खोलने से पहले पूरी सावधानी बरतनी होगी। यह कोई साधारण खजाना नहीं है, इसमें कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ है। वह धीरे से संदूक के पास गए और उसकी जांच करना शुरू किया। बीरबल ने देखा कि संदूक को खोलने के लिए एक खास प्रकार की चाबी चाहिए थी जो शायद उसी अंगूठी से जुड़ी हो। बीरबल ने अंगूठी को फिर से निकाला और उसे संदूक की ताले में डाला। जैसे ही उसने अंगूठी को तालों में डाला, संदूक की लकीरें जल उठीं और वह अपने आप खुल गया। संदूक के भीतर क्या था, यह देखकर दोनों की आंखें चौंधियां हो गईं। अंदर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी वह एक पुरानी किताब थी जो एक गोल्डन कवर में बंद थी। यह क्या है? अकबर ने उस किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा। बीरबल ने किताब को धीरे से निकाला और कहा, यह किताब बहुत पुरानी लग रही है और इसमें वही रहस्य हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अकबर ने कहा, खुल जाओ बीरबल, देखो क्या लिखा है उसमें। बीरबल ने किताब को खोला और उसकी पन्नों को पलटना शुरू किया। किताब में कई महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख था, लेकिन एक पन्ने पर जो लिखा था वह ने दोनों के होश उड़ा दिए। उस पन्ने पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। इस खजाने में जो भी छिपा है वह केवल उस व्यक्ति के हाथों में जाएगा जो महल के असली रहस्यों को उजागर कर सके। बीरबल ने इस पंक्ति को पढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह खजाना हमारी परीक्षा ले रहा है। यह खजाना सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी बुद्धिमानी और सत्य की खोज का प्रमाण है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तो इसका मतलब है कि हमें इस खजाने के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। अचानक जैसे ही बीरबल ने किताब को फिर से पलटा, एक और रहस्यमय पंक्ति सामने आई जो इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना देती थी। जो व्यक्ति इस खजाने को खोजेगा वह महल के भीतर और भी गहरे राजों से परिचित होगा, लेकिन इसके बदले उसे एक और बड़ा बलिदान करना होगा। यह शब्द सुनते ही बीरबल और अकबर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। यह एक नई चुनौती थी और अब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद खजाने का रहस्य गहरा और खतरनाक हो सकता है। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह तो एक नई परीक्षा की तरह है। क्या हमें इस खजाने को खोलने का और इसके रहस्यों का पता लगाने का फैसला करना चाहिए? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यह खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं है। जैसा कि किताब में लिखा है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ छिपा है। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अगर इस खजाने के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है तो हमें उसका सामना करना होगा। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस खजाने के और रहस्यों को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी समझ में आया कि उन्हें बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। इस खजाने का रहस्य सिर्फ भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह महल के भीतर छिपे हुए बड़े राजों की ओर इशारा कर रहा था। नई खोज की दिशा। बीरबल ने उस किताब को फिर से खोलकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर कुछ और लिखा था जो उन्हें और भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह पन्ना कुछ ऐसा था, जो बलिदान की परिभाषा समझेगा
वही खजाने को पा सकेगा। खजाना अपने आप को खोलने से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को खोलने से मिलेगा। बीरबल ने इस पंक्ति को पढ़ते हुए अकबर की ओर देखा। अकबर ने उस किताब को हाथ में लिया और गहरी सोच में पड़ गए। ये कह रहा है कि खजाना हमारे दिल और दिमाग में है और हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को जानने और समझने की जरूरत है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी शंकाओं और डर का सामना करना होगा? बीरबल ने पूछा। हो सकता है, अकबर ने जवाब दिया। हमें अपनी सीमाओं को पार करना होगा और उस बलिदान को समझना होगा जो इस खजाने को खोजने के लिए हमें देना होगा। बीरबल और अकबर ने तय किया कि अब वे उस जगह का पता लगाएंगे जहां खजाना छिपा है, लेकिन उन्हें यह भी समझना था कि यह रहस्य बहुत गहरा और खतरनाक हो सकता था। उन्हें सतर्क रहना होगा और किसी भी कदम को उठाने से पहले 2 बार सोचना होगा। सुरंग का नया मोड़। बीरबल और अकबर फिर से उस रहस्यमय सुरंग के अंदर लौट आए जहां से वे खजाने तक पहुंचे थे। बीरबल ने देखा कि अब तक वे जिस रास्ते से आ रहे थे वही रास्ता अब कुछ बदलने जैसा लग रहा था। दीवारों पर नए और पुराने निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई नया संदेश छिपा हो। क्या यह वही सुरंग है? अकबर ने हैरान होकर पूछा। यह वही सुरंग है, लेकिन लगता है कुछ बदल चुका है, बीरबल ने कहा। यहां कुछ नया हो रहा है। अचानक सुरंग के अंत में एक नया दरवाजा दिखाई दिया जो पहले नहीं था। दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह था। बीरबल ने कहा, यह दरवाजा कुछ नया रहस्य खोलने की ओर इशारा कर रहा है। हम इसे खोलकर देखें? अकबर ने गंभीरता से कहा, हमें इसे खोलना ही होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम खजाने के और रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। बीरबल ने उस दरवाजे को खींचा और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक और खजाना नजर आया, लेकिन यह खजाना सोने और चांदी से भरा नहीं था। इसके अंदर केवल एक चांदी का पंख और एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ था जो काफी पुराना और रहस्यमय लग रहा था। यह क्या है? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह एक विशेष आर्टिफैक्ट हो सकता है, बीरबल ने कहा, जिसका संबंध उस बलिदान से हो सकता है जिसका जिक्र किताब में था। आर्टिफैक्ट को ध्यान से देखकर बीरबल ने देखा कि वह एक विशेष प्रकार का निशान था। यह एक पुरानी लकीर थी जो सिर्फ एक चिन्ह नहीं बल्कि एक रास्ते का संकेत दे रही थी। बीरबल ने उस आर्टिफैक्ट को उठाया और देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद था जो किसी विशेष कुंजी के लिए था। यह किसी प्रकार की कुंजी है, बीरबल ने कहा। हमें इसे सही स्थान पर इस्तेमाल करना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तो यह हमारा अगला कदम होगा। हमें इस आर्टिफैक्ट का सही स्थान पर इस्तेमाल करना होगा। नया रहस्य। क्या बलिदान सच में जरूरी है? अब बीरबल और अकबर के सामने एक नया प्रश्न था। इस आर्टिफैक्ट का सही स्थान क्या था और क्या इसे इस्तेमाल करने से पहले कोई बड़ा बलिदान देना होगा? बीरबल और अकबर दोनों को अब समझ में आ गया था कि उन्हें महल के अंदर और गहरे राजों का सामना करना होगा, लेकिन यह यात्रा सरल नहीं होने वाली थी। अकबर और बीरबल दोनों अब तक काफी आगे बढ़ चुके थे। आर्टिफैक्ट हाथ में लिए वे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में किताब में लिखा था। दोनों के मन में डर और उम्मीद का मिश्रण था। वे जानते थे कि यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति से नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ था, और अब वे उस रहस्य के और करीब आ चुके थे। हमें इस आर्टिफैक्ट को कहां रखना होगा, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने आर्टिफैक्ट को हाथ में घुमाया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इसे उस कमरे में रखना होगा जहां से हमें वह किताब मिली थी। वही स्थान है जहां से हम खजाने के सभी रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और दोनों उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा खोखला स्थान था जो बिल्कुल उसी आकार का था जैसा आर्टिफैक्ट का छेद। यह वही जगह हो सकती है, बीरबल ने कहा, और आर्टिफैक्ट को उस स्थान में डालने की कोशिश की। जैसे ही आर्टिफैक्ट को सही जगह पर रखा गया, दीवार में एक गहरी आवाज आई और पूरा कमरा हल्के से झंझनाने लगा। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया जो बिल्कुल नया था। यह दरवाजा कहीं और नहीं बल्कि महल के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा, अकबर ने गंभीरता से कहा। बीरबल और अकबर दोनों उस दरवाजे के अंदर गए।
दरवाजे के पार एक विशाल और सुनसान कक्ष था। कक्ष में चारों ओर दीवारों पर प्राचीन चित्र और लकीरें बनी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा पलंग रखा था और उसके ऊपर कुछ वस्तुएं रखी थीं। एक सिंहासन, एक रत्न जड़ी हुई कटोरी और एक पुरानी किताब। यह क्या है? अकबर ने सिंहासन की ओर इशारा करते हुए पूछा। बीरबल ने सिंहासन को देखा और कहा, यह शायद उस बलिदान से जुड़ा हो सकता है जिसका जिक्र किताब में था। अकबर ने उस सिंहासन के पास जाकर उसकी जांच की। जैसे ही उसने सिंहासन की पृष्ठभूमि को छुआ, एक हल्की सी आवाज आई और सिंहासन का आधार खिसकने लगा। अचानक एक और गहरी सुरंग सामने आ गई। यह सुरंग कहां जाती है? अकबर ने पूछा। हमें इस सुरंग में जाना ही होगा, बीरबल ने कहा। दोनों उस सुरंग में दाखिल हुए और सुरंग की गहराई में उतरते गए। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, तापमान और अंधेरा बढ़ता गया। पूरी सुरंग में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो कुछ बड़े राज छिपे हों। अचानक सुरंग के अंत में एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। बीरबल और अकबर ने तेजी से कदम बढ़ाए और सामने एक विशाल गुफा में पहुंच गए। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पंखा घूम रहा था और उसके नीचे एक चमकदार दरवाजा था। दरवाजे पर एक और रहस्यमय निशान था जो पहले देखे गए चित्रों से मेल खाता था। बीरबल ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, यह वही दरवाजा हो सकता है जहां हम खजाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें कुछ बड़ा बलिदान देना होगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हमने पहले ही काफी कठिनाइयों का सामना किया है। अब हमें उस बलिदान को समझना होगा जो हमें देना होगा। बीरबल ने दरवाजे को धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक बड़े कक्ष में अनगिनत सोने और रत्नों के ढेर थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था कि इस खजाने में एक ऐसी वस्तु थी जिसे देखकर अकबर और बीरबल दोनों की आंखें चौंधिया गईं। वह वस्तु थी एक सिंहासन, जिस पर लिखा था, जो इस सिंहासन पर बैठेगा वही महल के राजों को जान पाएगा, लेकिन इसके बदले उसे अपना आत्म बलिदान देना होगा। यह बलिदान क्या है? अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल ने गहरे शांति से कहा, जहां पनाह, यह बलिदान सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं है। हमें अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को बलिदान करना होगा। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने सिंहासन की ओर देखा और कहा, यह खजाना अब हमें दिखा रहा है कि हमारे भीतर की शक्ति और इच्छाएं ही सबसे बड़ी बाधा है। हमें सच्ची शक्ति तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर के डर और लालच को छोड़ देंगे। दोनों ने उस सिंहासन पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस सिंहासन पर बैठे, कमरे की दीवारें धीरे धीरे बंद हो गईं और पूरा खजाना गायब हो गया। अब वे महल में वापस लौट चुके थे, लेकिन यह खजाना केवल एक आंतरिक सीख का प्रतीक बन चुका था। सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल भीतर से प्राप्त होती है और हमें अपने लालच और इच्छाओं से पार पाना होता है। कहानी का अंत। एक दिन सुबह की सभा में जब बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी महल के एक सेवक ने आकर घबराते हुए सूचना दी, जहां अपना महल के खजाने में कुछ अजीब घटित हुआ है। अकबर ने सेवक की घबराहट देखी और गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। सेवक ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं, मगर खास बात यह है कि दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं है, कोई सुराग नहीं मिला और पहरेदारों ने भी कुछ संदिग्ध नहीं देखा। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यह कोई अंदरूनी साजिश हो सकती है, तो किसी ने इसे जादू टोने का असर बताया। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर ताला नहीं टूटा तो फिर सिक्के गए कैसे? बीरबल की पैनी नजर बाव। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई से पहेलियों को हल कर देते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना यह रहस्य जितना उलझा हुआ दिख रहा है, उतना ही रोचक भी है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए स्वतंत्र है। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने ताले को ध्यान से देखा, वह सही सलामत था। उन्होंने सिक्कों को रखने वाली तिजोरी का भी निरीक्षण किया, उस पर भी कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। फिर उन्होंने पहरेदारों से अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन सभी के जवाब सामान्य थे। क्या किसी ने कुछ असामान्य देखा? उन्होंने पूछा।
एक पहरेदार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हुजूर, दरवाजे पर कोई आया जाया नहीं। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर बोले, इस चोरी का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई साधारण चोर इसे अंजाम नहीं दे सकता। हमें सोचने की जरूरत है कि चोर बिना ताले तोड़े, बिना किसी को देखे अंदर कैसे पहुंचा होगा। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और खजाने से जुड़े कर्मचारियों को बुलवाया। उन्होंने एक एक से बात की, लेकिन कोई विशेष सुराग नहीं मिला। तभी बीरबल की नजर एक नौकर पर पड़ी जो बाकी लोगों की तुलना में कुछ अधिक घबराया हुआ लग रहा था। उसका नाम रमजान था और वह कई सालों से महल में काम कर रहा था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रमजान, तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा? रमजान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं हुजूर। बीरबल को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अभी रमजान पर आरोप नहीं लगाया। वह सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। रहस्य और गहराता गया। बीरबल ने रात के समय खुद खजाने के बाहर पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई और खुद को एक पहरेदार की वेशभूषा में बदल लिया। रात आधी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई दी। बीरबल सतर्क हो गए। अंधेरे में एक छाया दिखी जो धीरे धीरे खजाने के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। बीरबल का रहस्य, चोर की पहचान और नया मोड़। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में था, बीरबल पहरेदार के वेश में खजाने के पास खड़े थे। उन्होंने एक हल्की सी आहट सुनी और उनकी पैनी नजर तुरंत उस दिशा में चली गई। एक काली छाया धीरे धीरे खजाने के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। यह छाया बिल्कुल सावधानी से कदम रख रही थी, मानो जमीन पर हल्की सी भी आहट न हो। बीरबल अपने स्थान पर खड़े रहे, बिना कोई हलचल किए, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। आखिर यह कौन हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह व्यक्ति अंदर कैसे जाएगा? रहस्य गहराता गया। बीरबल ने देखा कि छाया धीरे धीरे तिजोरी के पास गई और वहां कुछ खोजने लगी, लेकिन ताला अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। चोर बिना उसे छुए ही तिजोरी के पास झुका और अचानक बिना किसी ताले को तोड़े उसने सिक्कों का एक बैग निकाल लिया। बीरबल चौंक गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने सोचा। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। इसमें जरूर कोई गहरी चालाकी छिपी थी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बिना कोई आवाज किए अपने पीछे खड़े कुछ सैनिकों को इशारा किया जो उन्होंने पहले से ही तैयार रखे थे। जैसे ही चोर तिजोरी से सिक्के निकालकर पलटने लगा, बीरबल ने तेजी से छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? बीरबल गरजे। चोर हक्का बक्का रह गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल की मजबूत पकड़ से बच नहीं पाया। सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। दियों की रोशनी में जब चोर का चेहरा साफ हुआ तो दरबारियों और सैनिकों की आंखें चौड़ी रह गई। रमजान। रमजान, वही सेवक जो दिन में दरबार में मौजूद था, अब रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। रमजान की चालाकी। अकबर को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, वह तुरंत दरबार में आ पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। बोलो रमजान, तुमने यह चोरी कैसे की? अकबर गरजे। रमजान की आंखों में डर था, लेकिन वह चुप रहा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर जानता हूं। बीरबल ने रमजान की तरफ देखा और कहा, अगर मैं सही हूं तो तुमने इस चोरी के लिए कई दिनों से तैयारी की थी। रमजान चौंक गया। वह कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। बीरबल आगे बोले, तिजोरी का ताला कभी टूटा ही नहीं, क्योंकि ताला खोलने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने यह चोरी किसी और तरीके से की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रात से पर्दा उठता है। बीरबल ने सभी को तिजोरी के पास चलने का इशारा किया। वह खुद सबसे आगे बढ़े और तिजोरी के पास झुककर जमीन पर उंगलियां फेरने लगे। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, क्या आप लोगों को यहां कोई असामान्य चीज दिख रही है? सभी ने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे धीरे तिजोरी को एक ओर धकेल दिया। तभी जमीन पर एक छोटी दरार दिखी। सैनिकों ने जमीन को और ध्यान से देखा और अचानक बीरबल ने एक पत्थर हटाया। गुप्त सुरंग का खुलासा। जैसे ही वह पत्थर हटा, नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी,
यह सुरंग अंधेरे में आगे कहीं जाती थी। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। तो यही रास्ता था, उन्होंने गुस्से से कहा। बीरबल बोले, हां जहां पनाह, इस तिजोरी के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिससे रमजान सीधे खजाने तक पहुंच जाता था और बिना ताला खोले ही सिक्के निकाल लेता था। अब सवाल यह था कि रमजान को यह सुरंग कैसे मिली। एक और रहस्य सामने आया। रमजान ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोला, हुजूर, मुझे यह सुरंग महल में काम करने वाले एक पुराने कारीगर ने बताई थी। उसने कहा था कि यह सुरंग बहुत पहले बनवाई गई थी, लेकिन इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लालच आ गया और मैंने इस रास्ते से सिक्के चुराने की योजना बनाई। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, लेकिन रमजान, तुम यह सब अकेले नहीं कर सकते थे, कोई ना कोई और भी इसमें शामिल होगा। रमजान ने चुपचाप सिर हिलाया, हां हुजूर, मैं अकेला नहीं था। बीरबल का रहस्य, मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। रमजान के कबूलनामे के बाद पूरा दरबार सन्न रह गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि इस गुप्त सुरंग के पीछे और कौन शामिल था। अकबर ने गुस्से से पूछा, बोलो रमजान, तुम्हारे साथ कौन था? किसने तुम्हें इस साजिश में मदद की? रमजान कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर डरते डरते बोला, जहां अपना, मैं सच बोलूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मुझे जिंदा रहने दिया जाएगा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी सजा पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो तुम्हारी सजा और कड़ी होगी। रमजान ने कांपते हुए कहना शुरू किया, हुजूर, इस साजिश का असली मास्टरमाइंड मैं नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित नाम। पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। रमजान ने कांपती आवाज में नाम लिया, अमीर खुसरो। दरबार में हलचल मच गई। अमीर खुसरो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह बादशाह के खास सलाहकारों में से एक था और अकबर को उस पर पूरा भरोसा था। अकबर की आंखें क्रोध से जल उठी। यह कैसे संभव है? अमीर खुसरो मेरे बचपन के मित्रों में से एक है, उसने यह क्यों किया? बीरबल ने रमजान की तरफ देखा और बोले, हमें पूरा सच चाहिए, सिर्फ नाम लेने से कुछ साबित नहीं होता। बताओ कि अमीर खुसरो इसमें कैसे शामिल था। रमजान ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, मैं एक मामूली सेवक हूं। मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं यह योजना बना सकूं। मुझे यह सुरंग भी अमीर खुसरो ने ही दिखाई थी। साजिश का भंडाफोड़। अब अकबर पूरी तरह से चौकन्ना हो चुके थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अमीर खुसरो को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही पलों में अमीर खुसरो दरबार में हाजिर हुआ। अमीर खुसरो दरबार में आए तो उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन जब उन्होंने रमजान को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अकबर ने गुस्से से कहा, खुसरो, क्या तुम सच में इस साजिश में शामिल हो? अमीर खुसरो ने बिना कोई झिझक के जवाब दिया, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, यह सेवक झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर खुसरो, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें इस सुरंग के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं होगा, है ना? खुसरो तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बीरबल अब पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने दरबार के सैनिकों को आदेश दिया कि सुरंग के अंदर जाकर उसकी गहराई का पता लगाया जाए। कुछ ही देर में सैनिकों ने अंदर से कुछ चीजें निकालकर दरबार में रख दी। सभी दरबारियों ने चौंक कर देखा। सबूतों का खुलासा। सैनिकों ने जो सामान बाहर निकाला उनमें से एक चीज थी, एक सुनहरी अंगूठी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस अंगूठी को उठाया और अकबर की ओर बढ़ाया। जहां पनाह, यह अंगूठी आपके दरबार में गिने चुने लोगों के पास ही होती है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किसकी है? अकबर ने ध्यान से अंगूठी देखी और फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह अमीर खुसरो की अंगूठी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अमीर खुसरो ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल ने आगे कहा, अमीर खुसरो, अब भी क्या तुम कहोगे कि तुम्हें इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता? खुसरो का असली चेहरा। अमीर खुसरो ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। अकबर ने गुस्से से कहा, मुझे सच बताओ खुसरो, तुमने यह सब क्यों किया?
खुसरो ने गहरी सांस ली और फिर बोला, जहां अपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मैं हमेशा से यह जानता था कि महल के नीचे यह सुरंग है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन कुछ समय पहले मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं थोड़े थोड़े सिक्के चोरी करूं तो किसी को शक नहीं होगा। मैंने रमजान को लालच दिया और उसे इस योजना में शामिल कर लिया।